हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोएस्पिरिन कैप्सूल के बारे में। यह एक नेचुरली ऑपरेट की जाने वाली दवा है। इसे फंगस द्वारा प्राप्त किया जाता है। जानेंगे इस कैप्सूल के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि यह कैप्सूल स्टेरॉइड है या एंटीबायोटिक है। तो जानेंगे ऐसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइक्लोएस्पिरिन कैप्सूल की बात करते हैं तो यह एमिनो सप्रेसेंट क्लास की एलसी-न्यूरी इनहिबिटर दवा है, जो कि टी सेल को इनहिबिट करती है, यानी कि टी सेल को खत्म करने का काम करती है। यह आपको टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन तथा आई ड्रॉप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 25 mg, 50 mg तथा 100 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सोरिड, साइक्लोफिलेमेफ, ग्रेफोटास, इम्यूनोराल। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस कैप्सूल के प्राइस की बात करते हैं तो एक कैप्सूल की एवरेज प्राइस 150 रुपए से लगाकर 500 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, और इसकी एक स्ट्रिप में 5 कैप्सूल आते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक इम्यूनो सप्रेसेंट क्लास की दवा है, और इसका मुख्य यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की बॉडी में किसी भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, यानी कि जब दूसरी व्यक्ति की बॉडी पार्ट्स हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो उस पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उस समय इस कैप्सूल को देकर हमारी बॉडी को सप्रेस किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी उस ऑर्गन्स को एक्सेप्ट कर सके और व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस कैप्सूल का मुख्य यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का यूज अन्य बीमारी को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को रोमेटो आर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो उस समय व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज नाम की बीमारी हो गई हो, और यह 2 प्रकार की होती है, इसमें पहली है क्रोन डिसीज तथा दूसरी है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और यह जो दोनों बीमारी है लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इस बीमारी में व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है, और यह जो समस्या है इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने के कारण होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें व्यक्ति की श्वास नली में तथा फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है और यह नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होती है, तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आंख के मिडिल लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को डर्मेटोटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, ब्लिस्टर जैसी समस्या हो जाती है, तो इस सीवियर कंडीशन में भी इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सोराइसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और यह एक स्किन बीमारी है, इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, पपड़ी उतरने लगती है, ब्लिस्टर बन जाते हैं, और यह जब कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह टी सेल को इनहिबिट करती है, तो इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, गम इनलार्जमेंट, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज यूरिक एसिड, गाउट डिसीज। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के डोज की बात करते हैं तो उस समय व्यक्ति को 10 mg से लगाकर 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। ये बहुत ही हाई डोज होता है, लेकिन जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो उस समय इस प्रकार का डोज दिया जाता है। और वैसे इस कैप्सूल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के पहले शुरू कर दिया जाता है और उसे बाद में भी दिया जाता है। और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस समय इस कैप्सूल को 1 हफ्ते से लगाकर 2 हफ्ते तक दिया जाता है। और इस कैप्सूल को दूध या जूस के साथ दिया जाता है और यह जो डोज है धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। और दूसरी अन्य बीमारी में इस कैप्सूल का डोज 1.25 mg पर kg पर डे के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज दिया जाता है। और यह जो डोज है दिन में 1 बार दिया जाता है और इसे 2 हफ्ते से लगाकर 6 हफ्ते तक भी दिया जा सकता है। और इस कैप्सूल को जूस या दूध के साथ दिया जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस कैप्सूल का मैक्सिमम डोज 4 mg पर kg पर डे से ज्यादा नहीं दिया जाता है। और इस कैप्सूल के साथ कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी दी जाती है, इसलिए आप इस कैप्सूल को अपनी मर्जी से बिल्कुल भी यूज न करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय यह कैप्सूल यूज नहीं किया जाता है। यदि आप यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। यदि आप इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको साइक्लोएस्पिरिन कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।